आप अगर एक बिगनर इन्वेस्टर हैं और लार्ज कैप यानी निफ्टी 100 इंडेक्स की स्टेबिलिटी से तो खुश हैं, लेकिन कम रिटर्न्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं मिड कैप यानी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के रिटर्न से तो खुश हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी से डरते हैं। तो आपके लिए है लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसके थ्रू आपको एक ही फंड में लार्ज और मिड कैप कैटेगरी दोनों का एक्सपोजर मिल सकता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के थ्रू आप इंडिया की लिस्टेड टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप फंड्स निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप फंड्स टॉप 100 के बाद की 150 कंपनीज, जिन्हें हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनिए। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में बात करेंगे कि क्या होती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कैटेगरी और क्यों आपको इन्हें कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। पार्ट 2 में रिवील करेंगे अपने टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की और उनके स्पेसिफिक डिटेल्स। एंड पार्ट 3 में उन टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन से फंड्स आपके स्पेसिफिक नीड्स के लिए सही रहेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। पार्ट 1, व्हाट इज लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को अपने एसेट्स को लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में मिनिमम 35% ईच कैटेगरी का एक्सपोजर देना होता है और बाकी का 30% फंड एलोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फंड मैनेजर अपने रिसर्च से किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स, इस इंडेक्स के एग्रीगेट वेट में निफ्टी 100 के लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप 150 इंडेक्स के मिड कैप स्टॉक्स का एलोकेशन 50% ईच होना चाहिए। इस इंडेक्स का क्वार्टरली बेसिस पर रीबैलेंसिंग किया जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स ने अपने पीयर इंडाइसेस से बहुत कॉम्पिटिटिव परफॉर्म किया है। जैसे इस 15 साल के परफॉर्मेंस चार्ट में आप देख सकते हैं कि टॉप 9 इंडेक्स निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, S&P BSE 200, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, स्मॉल कैप 250, मिड स्मॉल कैप 400 और निफ्टी 500 में निफ्टी लार्ज मिड कैप इंडेक्स ने बहुत बैलेंस रिटर्न दिया है और डाउन टर्न्स में बहुत स्टेबल रहा है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी उन लोगों के लिए सूटेबल है जो एक ऐसा पोर्टफोलियो चाह रहे हैं जिसमें लार्ज कैप फंड्स की स्टेबिलिटी हो और साथ में मिड कैप फंड्स से ग्रोथ और अच्छा रिटर्न मिल सके। पार्ट 2, टॉप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए मैंने इन सिलेक्शन पैरामीटर्स को कंसीडर किया। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, एज ऑफ द फंड, रिटर्न सिंस लॉन्च, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ट्रेलिंग रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, रिस्क रेशियोज में कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, बीटा एंड अल्फा। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क होता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो मैं इन सिलेक्शन पैरामीटर्स के हिसाब से ये बताऊंगा कि टोटल 33 फंड्स में से वो कौन से टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं जो मैंने एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से 2025 के लिए सेलेक्ट किया। ये लिस्ट किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य राय लें। लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट की मैंने कोई रैंकिंग नहीं की है, बल्कि इन्हें बड़े से छोटे AUM साइज यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, तो पहला फंड है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसके पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन में लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है 41.58%, मिड कैप 39.06%, स्मॉल कैप 14.89% और अदर्स है 3.4%। इस फंड का फंड स्टाइल है ग्रोथ ओरिएंटेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 82, पोर्टफोलियो PB रेशियो है 4.08 और पोर्टफोलियो PE रेशियो है 28.11। इसके इंडस्ट्री एलोकेशन में टॉप 5 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, IT, ऑटोमोबाइल एंड FMCG। इसके टॉप 5 होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज और SBI। ये फंड हमारी लिस्ट का लार्जेस्ट फंड है जिसका AUM साइज है 29,268 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ है 2 जनवरी 2013 को, यानी 13 साल पुराना फंड है। इसके फंड मैनेजर्स हैं सौरभ पंत सिंस 2016 से और प्रदीप कसावन सिंस दिसंबर 23 से, जो इसे ब्यूटीफुली एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.73%, इसका अल्फा है 3.79 जो कि हाई है, बीटा है 0.88 जो कि 1 से कम है, शार्प रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है 0.9, स्टैंडर्ड डिविएशन है 12.71%, सॉर्टिनो रेशियो है 1.45, अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशियो है 93, डाउनसाइड मार्केट कैप्चर रेशियो है 89 और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.05 जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके SIP रिटर्न्स चार्ट को देख सकते हैं कि अगर 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP की गई होती तो इसने 21.29% का बेहतरीन एनुअलाइज रिटर्न दिया है, यानी 6 लाख के इन्वेस्टमेंट का 10,18,000 का कॉर्पस बनाया है। सेकंड फंड इज HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसके पोर्टफोलियो के मार्केट कैप एसेट एलोकेशन में टोटल इक्विटी होल्डिंग्स है 97.26% और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं 2.21%। लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है 48.2%, मिड कैप 36.5% और स्मॉल कैप है। इस फंड का फंड स्टाइल है ब्लेंडेड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग जो ग्रोथ एंड वैल्यू टाइप इन्वेस्टिंग का बैलेंस होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 204 जो कि कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। पोर्टफोलियो PB रेशियो है 2.35% और पोर्टफोलियो PE रेशियो है 23.13%। इसके इंडस्ट्री एलोकेशन में टॉप 5 सेक्टर्स है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल्स। इसके टॉप 10 होल्डिंग्स विद परसेंटेज है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, ल्यूपिन, भारती एयरटेल, SBI, एम्फेसिस एंड ट्रेंट। ये फंड हमारी लिस्ट का सेकंड लार्जेस्ट फंड है
जिसका AUM है 23,899 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को, यानी 12 साल पुराना फंड है। इस फंड के सीनियर फंड मैनेजर हैं मिस्टर गोपाल अग्रवाल, जो इस फंड को 16 जुलाई 2010 से एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.88%, जो कैटेगरी एवरेज के 0.73% से ज्यादा है। इसका अल्फा है 6.47, जो कि हाई है। बीटा है 1%। शार्प रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है 1.09, जो कि 1 से ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.87%। सॉर्टिनो रेशियो है 1.84। अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशियो है 101। डाउन साइड मार्केट कैप्चर रेशियो है 94 और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.08, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके एसआईपी रिटर्न चार्ट को देख सकते हैं कि अगर 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की गई होती तो इसने 24.28% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, यानी 6 लाख के इन्वेस्टमेंट का 10.95 लाख का कॉर्पस बनाया है। थर्ड फंड इज मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसके पोर्टफोलियो के मार्केट कैप एसेट एलोकेशन में लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है 34%, मिड कैप इज 44.2%, स्मॉल कैप इज 20.7% और कैश है 1.2%। इस फंड का फंड स्टाइल है ग्रोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है मात्र 33, जो कि कैटेगरी में सबसे कम है। पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 9.26 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 72.52। इसके इंडस्ट्री एलोकेशन में टॉप 5 सेक्टर्स हैं: इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रिटेलिंग, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कैपिटल मार्केट्स। इसके टॉप 10 होल्डिंग्स और परसेंटेज का चार्ट भी आप देख सकते हैं। ये फंड हमारी टॉप 3 लिस्ट का सबसे नया फंड है, जिसका AUM है 9,000 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2019 को, यानी 5 साल पुराना फंड है। इस फंड के 3 फंड मैनेजर्स हैं: मिस्टर अजय खंडेलवाल सिंस 11 दिसंबर 2023, मिस्टर अतुल मेहरा सिंस 1 अक्टूबर 2024 और मिस्टर राकेश शेट्टी सिंस 22 नवंबर 2022, जो इस फंड को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.53%, जो इसके कैटेगरी एवरेज के 0.73% से कम है। इसका अल्फा है 12.75, जो कि बहुत हाई है। बीटा है 0.9%। शार्प रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है 1.46, जो कि सबसे ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.17। सॉर्टिनो रेशियो है 2.32। अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशियो है 105। डाउन साइड मार्केट कैप्चर रेशियो है 79 और इसका टोटल कैप्चर रेशियो है 1.33%, जो हमारे क्वालिफाइंग 1% से ज्यादा है। इसके एसआईपी रिटर्न चार्ट को आप देख सकते हैं कि अगर 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की गई होती तो इसने 27.37% का बेहतरीन एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, यानी 6 लाख के इन्वेस्टमेंट का 11.8 लाख का कॉर्पस बनाया है। पार्ट 3 में हम इन तीनों फंड्स के कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और डिफरेंट पैरामीटर्स में इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। हमने जून 2020 से जून 2024 तक यानी 5 साल का डेटा लिया है इन फंड्स के ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट, मार्केट कैप एलोकेशन। एक फंड का मार्केट कैप एलोकेशन उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के की इनसाइट्स को बताता है। हिस्टोरिकल लार्ज कैप एलोकेशन। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली लार्ज कैप एलोकेशन में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड हेवीली बायस्ड है, जिसने लार्ज कैप फंड्स के लिए 60% से ज्यादा एलोकेशन किया है। हिस्टोरिकल मिड कैप एलोकेशन। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली मिड कैप एलोकेशन में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें 40 to 45% लार्ज कैप फंड्स और 55 to 60% मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेशन करता है। हिस्टोरिकल स्मॉल कैप एलोकेशन। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड काफी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में 60% से ज्यादा का एक्सपोजर है। सेकंड पैरामीटर इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो हमें यह बताता है कि एक फंड मैनेजर कितना फ्रीक्वेंटली किसी स्टॉक को खरीदता है या बेचता है। एक 100% से ज्यादा का रेशियो ये इंडिकेट करता है कि पूरा पोर्टफोलियो बदल गया है एक साल के अंदर। वैसे एक हाई या लो टर्नओवर रेशियो अच्छा या खराब नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स को इंडिकेट करता है। जून 2024 में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड का टर्नओवर रेशियो सिर्फ 8 था, वहीं इसका कैटेगरी मीडियन है 72, जो इस फंड की बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को इंडिकेट करता है। मोतीलाल ओसवाल का टर्नओवर रेशियो शार्पली बढ़ा है, जहां ये जून 2020 में 20 था, वहीं 24 में बढ़कर हो गया है 86, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसने मिड कैप फंड्स में फोकस बढ़ा दिया है। एसबीआई के टर्नओवर रेशियो है 56, जो कैटेगरी मीडियन से कम है लेकिन एचडीएफसी से ज्यादा है। थर्ड पैरामीटर इज नंबर ऑफ स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। ऑन द फ्लिप साइड, एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कम स्टॉक्स के साथ ज्यादा फोकस्ड होता है। तो अगर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स सही है तो बढ़िया रिटर्न्स जनरेट होंगे, और अगर पुअर स्टॉक सिलेक्शन है तो ये डिजास्टर हो सकता है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के पास जून 24 तक 191 स्टॉक्स हैं, जो इसके पीयर्स में हाईएस्ट है। कैटेगरी मीडियन है 73। 191 स्टॉक्स में से 64 लार्ज कैप्स हैं और रिमेनिंग 127 मिड एंड स्मॉल कैप्स हैं। लार्ज कैप्स के हाई नंबर से फंड का रिटर्न डाइल्यूट हो जाएगा। इसका पोर्टफोलियो रैपिडली ग्रो किया है, जो 2020 में जहां सिर्फ 51 स्टॉक्स का था, वहीं 5 साल में लगभग 4 गुना हो गया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल फंड के पोर्टफोलियो में केवल 29 स्टॉक्स हैं, जो एक क्वालिटी स्टॉक्स की हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच को बता रहा है। एसबीआई फंड के पास 80 स्टॉक्स हैं, जो कैटेगरी मीडियन के बराबर हैं और एक मॉडरेट डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच को बताता है। तो अगर आप इस एनालिसिस को ब्रीफ करें तो एचडीएफसी का अप्रोच ओवर डाइवर्सिफाइड है, एसबीआई मॉडरेटली डाइवर्सिफाइड है और मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑन की पैरामीटर्स। इन तीनों लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को इन की बेंचमार्क पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे। कैटेगरी एवरेज, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, एक कस्टम पोर्टफोलियो जो लार्ज एंड मिड कैप में 50:50
निफ्टी में स्प्लिट हो, जो कॉमन स्ट्रेटेजी होती है इस सेगमेंट के लिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट परफॉर्मेंस मेट्रिक को, रोलिंग रिटर्न्स। चूंकि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ था, इसलिए हमने अगस्त 2019 से अगस्त 2024 तक के 2.5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को कंसीडर किया। रोलिंग रिटर्न्स का डेटा ये बता रहा है कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 24.17% रिटर्न्स निकालकर टॉप स्पॉट पर है। मोतीलाल ओसवाल 23% रिटर्न्स के साथ में क्लोज फाइट में है और एसबीआई फंड ने 21.47% रिटर्न्स के साथ में थर्ड पोजीशन पे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तीनों फंड्स ने अपने सभी कंसीडर्ड बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म किया। फिफ्थ पैरामीटर इज ट्रेलिंग रिटर्न्स। तीनों फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन देखिए तो 10 साल में विनर है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो 1 और 3 साल के होराइजन में बॉटम पर है। वहीं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड विनर है 3 और 5 साल के रिटर्न्स में और एचडीएफसी फंड बहुत क्लोज फाइट में है। और लास्ट में हम चेक करेंगे कि इन फंड्स ने कितना एक्स्ट्रा रिस्क लिया है हायर रिटर्न्स निकालने के लिए। सो द लास्ट पैरामीटर इज डाउन साइड प्रोटेक्शन। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन को एनालाइज करने के लिए हमने ये चेक किया कि इन तीनों फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है जब निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर किया। तो पिछले 5 साल में 20 ऐसे नेगेटिव रिटर्न्स वाले महीने आए हैं जहां पर निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया है 20 में से 15 महीनों में, जो हमारे कस्टम 50:50 लार्ज एंड मिड कैप पोर्टफोलियो के बराबर है। मोतीलाल ओसवाल फंड ने भी बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया है 20 में से 14 महीने में और अपने कैटेगरी एवरेज को मैच किया है। इस ग्रुप में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ने वीकेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, जिसने सिर्फ 11 महीने में आउट परफॉर्म किया है। मोतीलाल ओसवाल का एक कॉन्सेंट्रेटेड मिड कैप फोकस पोर्टफोलियो है, जो यूजुअली एक हाई वोलेटाइल पोर्टफोलियो बताता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस फंड ने काफी बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया है। वहीं एचडीएफसी फंड एक लार्ज कैप हैवी और हाईली डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद एक्सपेक्टेशन से काफी वोलेटिलिटी शो किया है और सबसे कम डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया है। फाइनल टेक अवे, एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये एक हाई वोलेटिलिटी के साथ आता है। एसबीआई ने एक इंप्रेसिव लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया है बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ, लेकिन हाल के रिटर्न्स में अभी पीछे हो गया है। और मोतीलाल ओसवाल फंड ने एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न भी डिलीवर किया है एक सॉलिड डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ। तो हमारी इस रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के एनालिसिस से आप एक फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को सूट करता हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉर 2025 का ये प्रैक्टिकल डेटा ड्रिवन कंटेंट प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।